रूम नंबर और नाम पूछा। इस लड़की ने मेरी फ्रेंड को जाके बताया कि वो एसओ अपनी पावर को यूज करके गार्ड्स को वो फोटोज भेजता है और फिर उन लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है और वो जबरदस्ती ऐसी इंफॉर्मेशन निकलवाता है कि लड़की को पता चले और लड़की डरे। अजमेर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हंगामे की वजह इसी शख्स को बताया जा रहा है। इस शख्स का नाम है राजपाल सिंह रेवाड़। अजमेर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यह सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। राजपाल रेवाड़ पर यहां की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि वो उनकी तस्वीरें खींचकर उसे वायरल करता था और तस्वीरें लेने के बाद उनकी पर्सनल डिटेल निकालकर उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। ब्लैकमेलिंग का ये मामला जब टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए सुर्खियों में आया तो हमारे संवाददाता जय किशन मामले की तह तक जाने के लिए पड़ताल में जुट गए। इसी पड़ताल के दौरान एक ऐसे माता पिता से मुलाकात हुई जिन्होंने इसी यूनिवर्सिटी में अपनी बेटी का एडमिशन करवा रखा था, लेकिन पिछले दिनों बेटी का शव उसी के हॉस्टल के रूम से मिला था। इन्हें बताया गया था कि इनकी बेटी ने जान दी है, लेकिन अब इनका कहना है कि इनकी बेटी को मारा गया था और शक उसी राजपाल पर है जिसके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी का जिम्मा था। अजमेर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है। बच्चियों का आरोप है कि सिक्योरिटी ऑफिसर उनकी इलीगल रूप से सर्वेलेंस करके एक ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क खड़ा कर रहा था। ये यूनिवर्सिटी इससे पहले भी विवादों में रही थी, जहां कुछ बच्चियों ने सुसाइड करा था। 6 महीने में 2 सुसाइड कर चुके हैं। ऐसे ही एक माँ बाप हमारे साथ में भी है जिनकी बच्ची ने सुसाइड करा था। सर, आज जख्मों को फिर हरा कर दिया है इस वाकये ने। 6 महीने पहले मेरी बच्ची ने यहाँ मैं पढ़ने के लिए एडमिशन करा के गया था। लगभग वो यहाँ 1 महीना ही रही थी और फिर सूचना मिली भाई उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन हमें नहीं लगता उसने सुसाइड किया। उसको या तो मानसिक प्रताड़ित किया गया है या किसी प्रकार को उसको मानसिक दबाव था, इसलिए उसने ये कदम उठाया है। और यहाँ का जो सिक्योरिटी इंचार्ज है राजपाल, हमने उससे यहाँ की सीसी फुटेज और उसने यहाँ उस दिन जिस दिन वो 27 तारीख को उसकी डेथ हुई थी ना, तो उसको बॉडी लेने आया था मैं। तो उस दिन मैंने यहाँ उससे पूछा भाई यहाँ अंदर कौन गया, तो उन्होंने पीछे एक मैडम थी, है शायद डॉक्टर मैम या इनके कोई केयर टेकर थी, उसने बोला हमने वीडियोग्राफी कर रखी है, आप किसी प्रकार की कोई टेंशन मत लो, हम यहाँ वीडियोग्राफी बना रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप तो ये बॉडी लेके जाओ और पोस्टमार्टम करो। आपको शक है किसी बात का? हाँ बिल्कुल हमें शक है, क्योंकि हमारे जो वीडियोग्राफी देने के लिए उसने मना कर दिया। कितने साल की थी आपकी बच्ची? मेरी 17 साल की थी। कौन से कोर्स में थी? फर्स्ट ईयर थी। कौन से कोर्स? माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट। माइक्रोबायोलॉजी में। क्या आपको देखिए ये एक माँ का दर्द है। आप इस यूनिवर्सिटी से समझिए कि यहाँ कवरेज से रोका जा रहा है। शिकायतें कई तरह की अलग अलग लोगों के खिलाफ है, लेकिन सच को दबाने की बार बार कोशिश की जा रही है। हमारे साथ उस 17 साल की बच्ची की माँ है जिन्होंने अपनी बेटी को आज से चंद महीने पहले खो दिया था और सिस्टम ने अब तक जस्टिस के नाम पे कोई भी क्लैरिटी नहीं दी, कोई आश्वासन नहीं दिया। आपको कुछ बताया था आपकी बेटी ने कि दबाव में थी? नहीं, मेरी बेटी से मेरी 26 को बात हुई थी, उसने हंस के बात की थी मेरे से। दोस्तों ने कुछ बताया आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन 26 को 9:15 बजे नाइट में बात हुई थी मेरी, तब वो अच्छी तरह बात कर रही थी। मुझे नहीं लगता मेरी बेटी ने सुसाइड किया। आपको लगता है आपकी बेटी की हत्या है? हाँ। तो पुलिस से न्याय वगैरह नहीं, ना तो पुलिस से मिला ना इस कॉलेज से मिला। पुलिस वाले क्या कहते हैं? सर 6 महीने से उसका फोन है पुलिस वालों के पास ही है। अब मैं जब 6 महीने से यहाँ लगभग 10-12 बार आ चुका, पुलिस स्टेशन भी आ चुका हूँ मैं। और वहाँ मैंने जो उस दिन डेड बॉडी के लेने आया था ना, उस दिन जो कौन कौन कमरे में गया था, एफएसएल की रिपोर्ट भी मांगी, तो उन्होंने मुझे एफएसएल की रिपोर्ट नहीं दी। मैंने पूछा भाई कौन कौन गया था कमरे के अंदर, उसके फिंगरप्रिंट तो आए होंगे ना किसी के, तो उन्होंने बोला भाई हमारे पास अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो आपने जब बॉडी को देखा क्या लगा? गले पे निशान थे, बॉडी पे कोई और के निशान थे? गले पे तो थे निशान तो। अच्छा। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने ना पीछे से मतलब कि पीछे से जाके चेक किया था। मेन रूम का मेन गेट नहीं तोड़ा उन्होंने। और जब मैंने पूछा उनसे भाई मेन गेट नहीं तोड़ा, तो उन्होंने कहा कि हम तो सोचे भाई जल्दी बच्चे की जांच हो जाए इसलिए, जबकि आगे से तोड़ते तो जल्दी होती, पीछे से जाने में तो बहुत टाइम लगता है ना। आपको क्या लग रहा है क्या हुआ है? और ये जो सिक्योरिटी ऑफिसर है राजपाल, उसका क्या? मैं उसको बता रहा हूँ कि वो यहाँ बच्चों को डराता धमकाता है, मानसिक दबाव बनाता है उनपे। क्या फायदा, क्या कमियों को ढूंढकर बच्चियों का? हाँ,
और मेरी बच्ची तो अभी 1 महीने भी नहीं आई, 1 महीना ही हुआ था उसको, और पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं थी उसके। और 26 तारीख को मम्मी को बोली मैं मेरे 4 ड्रेस लेना, 4 ड्रेस ले आई, और 27 को ऐसी घटना कर दी। और 26 को मेरे पास वीडियो है, वो पूरे दोस्तों के साथ झंडारोहण के वहाँ पूरा खेल रही कूद रही थी, ऐसा कोई नहीं था उसके। और 1% भी ऐसा कोई मानसिक दबाव वाली बात नहीं ये थी। कैसे सिक्योरिटी ऑफिसर कैसे दबाव बनाते हैं लड़कियों के ऊपर? अब पता चल रहा है ये जो 2 कांड हुए ना, उनमें वही ऑफिसर का नाम लिया जा रहा है जिसको मेरे को उस पर शक था, क्योंकि उसने मेरे को वीडियो देने से मना कर दिया। उसने वीडियो बनाई है, और कौन वीडियो बना रहा था उसकी वीडियो मेरे पास है, जबकि वो कह रहा था हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। अभी आप एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं? हाँ, एसपी साहब से मिलने जा रहा हूँ, और आईजी मैम से भी मिलेंगे। कोई न्याय नहीं मिला अब तक? कोई भी न्याय नहीं मिला। 6 महीने से हम इधर उधर भटक रहे हैं। मेरी ये मैसेज बिल्कुल रात भर नींद नहीं आती। मेरी छोटी बेटी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं टोंक का ही हूँ, पास में मालपुरा लांबारी सिंह मेरा गांव है। तो आपको क्या लगता है वो जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उस पे उसका बर्ताव कैसा है आपके साथ में आज जिसके खिलाफ इतनी शिकायत है? वो 1% भी मेरे को कोऑपरेट नहीं करता। उसने साफ भी मना कर दिया ना भाई, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, जबकि मेरे सामने कैमरा, जैसे आपका कैमरा चल रहा है ऐसा कैमरामैन वीडियो बना रहा है। मैं जब बॉडी लेने है तो कैमरामैन वीडियो बना रहा है। अब फिर दोबारा मैं आता हूँ तो फिर कहता है मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई कैमरा नहीं, तो फिर स्पष्ट झूठ बोल रहा है ना। हाँ, उसके आपको अभी भी अभी आपको लगता है कि ये हत्या है? हाँ, हत्या ही कहेंगे, और क्या भाई। मानसिक प्रताड़ित करके, जैसे एक बार मान लो जो रात को केस हुआ, अगर वो बच्ची सुसाइड कर लेती तो उसको क्या कहते हैं? हत्या के लिए उकसाना। हाँ Abetment of- हाँ, बस। तो देखिए ये हमारे साथ में एक 17 साल की जो बच्ची थी जो कथित रूप से सुसाइड था। माँ बाप का आरोप है कि वो मर्डर था, लेकिन यूनिवर्सिटी आज फिर से सुर्खियों में है। अजमेर वही जिला है जहां 1992 के कांड हुआ था। एक पूरी चेन बनी थी इसी तरीके से फोटोज का नाजायज फायदा उठाकर एक बहुत बड़े सेक्स रैकेट की। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार ये यूनिवर्सिटी जो कंट्रोवर्सीज में रहती है, 2 सुसाइड हो जाते हैं, छेड़छाड़ के मामले हैं, क्यों इतना वक्त लग जाता है पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन दोनों के जागने में? क्यों आखिर गेट पर ही मीडिया को रोक दिया जाता है? क्या दाल में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा काला है जिसमें सब संलिप्त है? ये सब बात एक एक करके पढ़ते जो है वो पुलिस जांच में भी खुलेगी। पिछले 6 महीने में अजमेर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 2 छात्राएं जान दे चुकी हैं। जब तक गहराई से इन मामलों की जांच नहीं होगी तब तक शायद सच पर्दे के पीछे ही छिपा रहेगा। ब्लैकमेलिंग और छात्राओं की मौत के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए निष्पक्ष जांच का होना बेहद जरूरी है। राजस्थान तक के लिए चंद्रशेखर शर्मा के साथ अजमेर से जय किशन शर्मा की रिपोर्ट।